कि जब कोई सेंटेंस लिखते हैं अपन, ऐसे कोई सेंटेंस का स्ट्रक्चर है जैसे, तो सब्जेक्ट यहाँ पे होता है ज़्यादातर, इधर सब्जेक्ट होता है और फिर होता है प्रेडिकेट बचा हुआ। याद आ रहा है कुछ? ये क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। लगभग ऑब्जेक्ट कहाँ होता है? ऑब्जेक्ट यही होता है ना लगभग। जनरली ऑब्जेक्ट कहाँ होता है? लास्ट में होता है ना। जनरली क्या होता है? ऑब्जेक्ट लास्ट में होता है। अब ये क्या कह रहा है? सिंगुलर हो, फर्स्ट पर्सन हो, मेल या फीमेल हो, सब्जेक्ट में प्रोनाउन को यूज करना है ना तो आई होगा, और यदि ऑब्जेक्ट में करना हो तो मी यूज करेंगे। समझ में आ गई ये बात? इसको डाउट है? अब सुनो, फर्स्ट पर्सन होता है जैसे कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है? आप आओ इधर आगे, इधर आ जाओ मेरे पास खड़े होके। हाँ, क्या नाम है आपका? इधर आओ। आपका नाम मनीष है? मेरा नाम भी मनीष है। कोई और दूसरे नाम का हो? चलो आप बैठो। हाँ, आप आओ इधर, चलो आ जाओ, आ जाओ। हाँ, जल्दी आना, अगले एग्जाम्पल में आप आना, ठीक है? क्या नाम आपका? जतिन। अब सुनो सारे ध्यान से, मेरे और जतिन के बीच में बात हो रही है जैसे, ठीक है? फर्स्ट पर्सन मैं हूं, सेकंड पर्सन जतिन है, थर्ड पर्सन इमेजिन करो क्लास के बाहर खड़ा कोई हमारी बातें सुन रहा है। थोड़ा दूर होता है थर्ड पर्सन समझने के लिए। समझ में आई सबके इतनी बात? समझ में आई ना? ठीक है। तो अब फर्स्ट पर्सन में क्या होता है? सब्जेक्ट हो ना तो आई, ऑब्जेक्ट हो तो फर्स्ट पर्सन मैं ही हूं, मी। सेकंड पर्सन में क्या होगा? और फर्स्ट पर्सन मेरे लिए जो प्रोनाउन यूज करने हैं, क्या यूज करेंगे? आई एंड मी। मेरे लिए आई एंड मी, जतिन के लिए करेंगे यू। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट क्या करेंगे? यू। अरे आवाज नहीं करनी, आवाज नहीं करनी। यहां तक समझ में आया क्या? Settle down fast, keep quiet. There should be pin drop silence in the class. Settle down, keep quiet. आवाज नहीं करनी है किसी को। भव्य, क्या नाम उसका बच्चे? सिट डाउन, बैठो सारे, आवाजें नहीं करनी। तो बच्चों यहां तक समझ में आ गया क्या? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, और कोई क्लास के बाहर खड़ा हो तो इतना समझ लिया, इमेजिन कर लिया। मेरे लिए प्रोनाउन क्या यूज होंगे? आई एंड मी। जतिन के लिए क्या होंगे? यू। सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो? यू। मेरे लिए सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो? आई एंड मी। आगे आ जाओ। थर्ड पर्सन और हाँ, चलो बैठो आप। फर्स्ट पर्सन, हाँ अब आप आ जाओ, इधर आओ। कितनी बात समझ ली थी हमने कि ये सेकंड पर्सन है, मैं फर्स्ट पर्सन हूं। मेरे लिए क्या होता है? आई मी। फर्स्ट पर्सन मैं हूं, सेकंड पर्सन क्या नाम है? प्रताप है। और थर्ड पर्सन मान लो, इमेजिन करो क्लास से बाहर कोई खड़ा हुआ व्यक्ति हमको सुन रहा है, वो क्या होगा? थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, क्लास से बाहर खड़ा हुआ होगा कोई थर्ड पर्सन। इतना सबको समझ में आया? ठीक है। और ये वाला सबका समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट जनरली कहाँ यूज होता है? स्टार्टिंग में सेंटेंस के। ऑब्जेक्ट कहाँ होता है? लास्ट में। इतना समझ गए? अच्छा, अब एक बात बताओ, मेरे लिए प्रोनाउन यूज करने हैं, फर्स्ट पर्सन हूं मैं, मेरे लिए यूज होते हैं आई मी। यदि मैं एज ए सब्जेक्ट होऊंगा सेंटेंस में, फर्स्ट पर्सन एज ए सब्जेक्ट होगा तो क्या होगा? प्रोनाउन आई। और ऑब्जेक्ट होगा तो मैं ऑब्जेक्ट होऊंगा सेंटेंस में तो मी। अब प्रताप है, सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो सेंटेंस में यू। ठीक, समझ में आई इतनी बात? ठीक है, अब लिखो आप। समझो समझो। हाँ, ये लिख लिया था पिछली क्लास में। अब सेकंड पर्सन प्रताप है, इसके लिए क्या यूज किया था? यू यू। और एक और सेंटेंस, एक और केस होता है जब क्या होता है? सेकंड पर्सन के लिए ही और हिम का यूज करते हैं। सेंटेंस लेंगे, आगे एक्सरसाइज करेंगे इसकी, तब और ज्यादा क्लियर हो जाएगा।
सेकंड पर्सन के लिए क्या क्या यूज किया था? यू, यू और ही एंड हिम। ही कब यूज करते हैं? सब्जेक्ट हो तब, ठीक है। और हिम कब यूज करते हैं? ऑब्जेक्ट हो तब। समझ गए? अब इधर ध्यान दो, थर्ड पर्सन क्या बताया था मैंने? क्या इमेजिन करना था अपने को? जैसे क्लास के बाहर कोई खड़ा हो, तो थर्ड पर्सन यदि फीमेल हो, उसके लिए उनके लिए सब्जेक्ट हो तो क्या यूज करेंगे? ऑब्जेक्ट हो तो हर। वेरी गुड, समझ गए? देन यदि बाहर कोई जैसे बस खड़ी है, कोई कुर्सी है, कोई टेबल है, कोई चेयर है, मैं आपको बताऊंगा कोई सेंटेंस में यूज करके, उसके टेबल है, चेयर है, कुछ और सामान रखा है, तो वो क्या हो गया? उसमें लाइफ नहीं होगी, न्यूट्रल जेंडर होता है, लाइफ नहीं होती उसमें, ठीक है। अब उस जो न्यूट्रल जेंडर होता है उसके लिए क्या करते हैं यूज? इट। सब्जेक्ट हो तो भी जूम करना है, जूम ही है, इससे सबको दिख रहा है बच्चे। ध्यान दो अब इधर, इट और इट, प्लूरल, ये सब बातें कब थी? जब सिंगुलर हो। अब सिंगुलर में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन क्या क्या देखे हमने? फर्स्ट पर्सन में आई मी, सेकंड पर्सन में और हिम, थर्ड पर्सन में न्यूटर हो तो, थर्ड पर्सन में ये कब है? फीमेल हो तब, सी हर। ओके। अब प्लूरल में फर्स्ट पर्सन हो, जेंडर मेल या फीमेल कोई भी हो, फर्स्ट पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन जैसे मैं और एक बच्चा जैसे मेरे साथ खड़ा हो कोई, हम दोनों बात कर रहे हो किसी से। अब तीन बच्चे आओ इधर, ठीक है, एक और आ जाओ, एक जना और आ जाओ। अब क्या है, ठीक है, अगले एग्जाम्पल में देखेंगे। आप इधर आओ मेरे पास और आप इधर खड़े हो जाओ तीनों इधर। अब क्या है, हमारा ग्रुप बना हुआ है, हम है एक ग्रुप क्या है? इन बच्चों का है, ठीक है। और एक ग्रुप बाहर कोई खड़ा हो उनके लिए हो, बाहर एक पर्सन खड़ा हो या फिर एक से ज्यादा पर्सन का ग्रुप खड़ा हो। अब समझ पा रहे हो? तो हमारे लिए जैसे हम ये ग्रुप है, हम बातें कर रहे हैं इनसे, तो हमारे रेफरेंस में क्या यूज करते हैं तब? वी एस। और इनके लिए यू। और थर्ड पर्सन में मेल फीमेल न्यूटर कुछ भी हो, तो क्लास के बाहर हो, बहुत सारे खड़े हो, बहुत सारे पर्सन खड़े हो क्लास के बाहर, उनके लिए क्या यूज करेंगे? दे देम। अब किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, चलो बैठो। अब बताओ किसी को डाउट? ये पूरा एग्जाम्पल समझ में आना जरूरी था, किसी को डाउट है? पूछो। अब सबको समझ में आया? तो अब प्लूरल में बताना, फर्स्ट पर्सन मेल फीमेल वी एस, सेकेंड पर्सन हो मेल फीमेल यू, थर्ड पर्सन मेल फीमेल न्यूटर दे देम। कोई डाउट किसी को? ठीक है, तो ये अपना डिस्कशन हो चुका था। अब पर्सनल प्रोनाउन की चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? अब तक प्रोनाउन जितना डिस्कस हुआ है उसमें किसी को डाउट है कोई? ठीक है, तो पर्सनल प्रोनाउन की बात करते हैं अब, कि जैसे कि पर्सनल प्रोनाउंस आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट स्पेसिफिक पीपल और थिंग्स। कुछ व्यक्ति विशेष या वस्तुएं हैं, उनको दर्शाने के लिए जो प्रोनाउन यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। दिस डिपेंड ऑन, ये किस पे डिपेंड करते हैं पर्सनल प्रोनाउन? ये एक तो नंबर पे डिपेंड करते हैं। जैसे नंबर पे कैसे डिपेंड करेंगे? सिंगुलर हो तो क्या यूज करेंगे? आई। प्लूरल हो तो, और हमने एग्जाम्पल क्या देखा था? पहले मैं खड़ा था, एक बच्चा इधर खड़ा था, प्रताप खड़ा था, तो मेरे लिए क्या यूज कर रहे थे? आई कर रहे थे। फिर मैंने क्या किया, दो हमारा ग्रुप बनाया था, मैं और जतिन थे, और तीन बच्चे इधर थे, और कुछ इमेजिन करना था क्लास के बाहर खड़े थे, तो मैं और जो जतिन खड़े थे, हमारे लिए कौन सा प्रोनाउन यूज किया था? वी। तो आपने क्या देखा, पर्सनल प्रोनाउन किन पे डिपेंड कर रहा है? नंबर पे डिपेंड कर रहा है ना। सिंगुलर है तो आई है, प्लूरल हो तो वी है। यहां तक समझ गए? देन थर्ड पर्सन में क्या होता है? यूज ही सी। फिर क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन किस पे डिपेंड करता है? पर्सन पे। अब ये हमने देखा सिंगुलर और
प्लूरल पे डिपेंड कर रहा था। हाँ क्या हुआ? समझो, एक बार लिखना मत बच्चों, बाद में टाइम मिलेगा लिखने का, पहले समझना है अपने को। फिर पर्सन पे डिपेंड कैसे करता है? अभी हमने देखा नंबर पे सिंगुलर एक वचन और बहुवचन हो तो कैसे डिपेंड कर रहा है कि एक वचन आई था, मैं सिंगुलर था आई, हम दो जने हुए थे, हमारे लिए वी का यूज हो गया। सिंगुलर प्लूरल्स, सिंगुलर में आई, प्लूरल में वी का यूज हो गया था। यानी पर्सनल प्रोनाउन क्या नंबर पे इस तरह से डिपेंड कर रहा था। अब पर्सन पे कैसे डिपेंड करेगा? फर्स्ट पर्सन में आई, मेरे लिए आई था, इधर खड़ा था प्रताप खड़ा था, उसके लिए क्या था? यू था। तो ये क्या देखा हमने कि पर्सन से पर्सन पर्सनल प्रोनाउन चेंज हो जाता है, यानी पर्सन पे भी डिपेंड करता है। फिर जेंडर पे डिपेंड भी करता है। जेंडर पे कैसे? यदि मेल हो थर्ड पर्सन में, जैसे हम इमेजिन कर रहे थे क्लास के बाहर कोई लड़का खड़ा हो तो उसके लिए क्या करेंगे? ही। ठीक है, क्लास के बाहर इमेजिन करो थर्ड पर्सन कोई खड़ा है, फीमेल कोई लड़की खड़ी है, क्या यूज करेंगे? उसके लिए सी यूज करेंगे। क्लास के बाहर कोई कुर्सी, पंखा, बस, कोई टेबल, चेयर, बुक, बैग, कुछ भी रखा है, इट, या फिर पास में भी हो इधर इधर इधर, तो क्या करेंगे? तो जेंडर पे डिपेंड करता है। ये भी समझ में आ गया? समझ में आया क्या? वेरी गुड। फिर केस पे डिपेंड करता है। केस पे डिपेंड कैसे करता है? जैसे फर्स्ट पर्सन मेरे लिए मैं बात कर रहा था कि सब एज ए सब्जेक्ट यदि मेरी चर्चा हो कोई सेंटेंस में, फर्स्ट पर्सन मैं हूं, तो इधर एज ए सब्जेक्ट यदि मेरी चर्चा होगी तो मेरे लिए प्रोनाउन कौन सा था? आई। एज ए ऑब्जेक्ट मेरी चर्चा हो एक सेंटेंस में, मैं ही सेंटेंस फ्रेम करूं, तो यहां पे मेरे लिए प्रोनाउन यूज हुआ था मी। अब पर्सन तो मैं एक ही हूं, सेम फर्स्ट पर्सन ही हूं ना, लेकिन मेरे लिए एक बार तो आई यूज हो रहा है, एक बार एक केस में मी यूज हो रहा है। किस वजह से हुआ? क्योंकि ये केस की वजह से हुआ। कि केस क्या हुआ? फर्स्ट केस में फर्स्ट पर्सन, यानी कि फर्स्ट पर्सन कैसे यूज हुआ? सब्जेक्ट की तरह। कैसे यूज हुआ? फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ तो क्या हुआ? आई हुआ। फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो तो क्या होगा? मी होगा। तो ये मैंने बात करी यदि मैं सिंगुलर फर्स्ट पर्सन की बात कर रहा हूं। प्लूरल जैसे दो जने खड़े हो, हम हमारी बात कर रहे हैं एज ए फर्स्ट पर्सन के रेफरेंस में, तो फिर उसमें कैसे बात करेंगे? प्लूरल हो तो सब्जेक्ट में क्या लिखते? वी। जैसे हम ऐसे एक सेंटेंस बनाते हैं, इधर सब्जेक्ट होता है, फिर बचा हुआ क्या होता है? प्रेडिकेट होता है, और लगभग जनरली होता है, सामान्यतः क्या होता है? लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। इधर ये ऑब्जेक्ट होता है और ये होता है सब्जेक्ट। अब फर्स्ट पर्सन की बात कर रहे हैं, और फर्स्ट पर्सन में दो जनों का हमारा ग्रुप था। हमारे रेफरेंस में कुछ सेंटेंस फ्रेम यदि मैं करता तो मैं क्या बोलता? एज ए सब्जेक्ट यदि हमारी बात करनी होती क्या बोलता? वी। क्या बोलता मैं? यदि जो ग्रुप था मैं और एक बच्चा खड़ा था इधर, तो मेरे को सेंटेंस फ्रेम करना था हमारे लिए, तो उसको ऑब्जेक्ट में यूज करना होता, तो प्रोनाउन को क्या बोलते? अस बोलते। अब समझ में आया क्या? तो हमने क्या देखा? पर्सनल प्रोनाउन किन चीजों पे डिपेंड करते हैं? सिंगुलर हो या प्लूरल, नंबर, देन पर्सन हो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, देन जेंडर हो मेल फीमेल न्यूटर, और केस हो सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो। ये अब नोट करो, और किसी को डाउट है तो मेरे को पूछ लो। यहां तक अंडरलाइन कर देता हूं मैं।